दुनिया का सबसे बड़ा पानी के ऊपर बनने वाला शहर पाम जुमेरा नहीं था, बल्कि इसको दुबई वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसमें दुबई को 14 बिलियन डॉलर का नुकसान कैसे हुआ? और आपके दिल में एक ख्याल तो आया होगा कि गाड़ी की शीशे काले करवाने के पैसे भी आपने खर्चे, तो फिर गवर्नमेंट को क्या तकलीफ, पुलिस वालों को क्या तकलीफ कि वो इस पर रोक कर चालान कर देते हैं। और दोस्तों, गूगल ने मोटरोला को 12.5 बिलियन डॉलर का खरीद कर 2.5 बिलियन डॉलर में बेचकर 9.5 बिलियन डॉलर का नुकसान क्यों किया? और अगर आप ये सब नहीं जानते और मजीद ऐसे मजेदार फैक्ट्स को जानना चाहते हो, प्लीज वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फैक्ट नंबर 5। देखो भाई, गाड़ी गजब की वही होती है जिसके शीशे ब्लैक हों, ताकि अंदर बैठकर मस्त डॉन वाली फीलिंग आ सके। लेकिन पुलिस वाले इन काले शीशों के दुश्मन हैं, बस रोक कर फौरन से चालान कर देते हैं। तो ऐसे में आपके दिल में ख्याल तो आया होगा कि अरे भाई, गाड़ी मेरी, शीशे काले करवाने के पैसे भी मैंने खर्चे, तो फिर इन लोगों को, पुलिस वालों को क्या तकलीफ कि मेरी गाड़ी को रोककर काले शीशों की वजह से चालान कर दिया जाता है? तो भाई मैं समझाता हूँ असल में होता क्या है। ये सब सिक्योरिटी इश्यूज को ही लेकर किया जाता है, और गवर्नमेंट ने काले शीशों पर पाबंदी भी इसीलिए लगाई है ताकि अवाम की सेफ्टी हो सके। अब अगर फुल शीशे काले होंगे तो गाड़ी के अंदर किडनैपिंग हो रही है या फिर कोई भी खतरनाक काम, तो बाहर से किसको पता चलना, और ये सब अवाम के लिए रिस्की हो सकता है। तो इसी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काले शीशों पर बैन है। हाँ, अगर आपका बहुत ही दिल करता है गाड़ी के लुक को बनाने में, तो आप 30 से 15% तक शीशे काले करवा सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी की लुक थोड़ी सी यूनिक हो जाए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई का लग्जरी प्रोजेक्ट दुबई वर्ल्ड क्यों फेल हो गया? पाम जुमेरा की तरह ये भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड ही था, लेकिन पाम जुमेरा सक्सेसफुल हुआ और दुबई वर्ल्ड फेल क्यों? दोस्तों, दुबई वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे आइलैंड को बनाया जाना था, जो कि दुनिया के ही नक्शे के मुताबिक था, और हर आइलैंड को दुनिया की किसी एक कंट्री के नाम से बनना था। इसमें तकरीबन 256 आइलैंड को बनाया जाना था, और हर एक आइलैंड की कीमत तकरीबन 172 करोड़ से शुरू होकर 375 करोड़ तक जानी थी। लेकिन ये पूरा आइडिया बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। तो दोस्तों, इसके फ्लॉप होने की सबसे खास वजह यह बनी कि जहां से इस आइलैंड के लिए समंदर से ही मिट्टी को हासिल किया गया था, वहां पर खड्डे साइज में बहुत ही बड़े हो चुके थे, जिसकी वजह से समंदर की लहरों में शिद्दत होने लगी, और ये लहरें जब दुबई वर्ल्ड से टकराती तो उनकी मिट्टी को खुरेद कर अपने साथ ले जाती। बस यही वजह बनी कि दुबई वर्ल्ड का ये मंसूबा फेल हो गया, और जिन दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इन आइलैंड को खरीदा था उनको उनके पैसे भी वापस करने पड़े, और इस सब में दुबई का तकरीबन 14 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। दोस्तों, 14 बिलियन डॉलर से दुबई बहुत ही आसानी से 15 बुर्ज खलीफा को खड़ा कर सकता था, लेकिन ये सब इसने डुबो दिए सिर्फ और सिर्फ एक गलती के चलते। फैक्ट नंबर 3। देखिए, जब भी आपको बाल कटवाने की जरूरत होती है तो बार्बर की दुकान पर जाकर आपको कम से कम आधे घंटे या फिर 1 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पुणे में एक बार्बर ऐसा भी मौजूद है जिससे बाल कटवाने के लिए आपको 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, तो अब आप कहोगे कि इसकी वजह यह है कि इसने किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बाल काट दिए होंगे, जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। असल में पुणे के रिहायशी अविनाश भाई साहब का कारोबार बहुत ही ज्यादा मुतासर हो गया था कोरोना की वजह से, लेकिन फिर उन्होंने एक गजब का काम किया और सोने की दुकान पर जाकर सोने का उस्तरा बनवा डाला, वो भी 4 लाख रुपए में, और फिर पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सोने के उस्तरे से दाढ़ी मूंछ बाल कटवाओ। तो बस फिर क्या था, लोग पागल हो गए इस सोने के उस्तरे से बाल कटवाने के लिए, और तब से लेकर आज तक इनकी दुकान पर जब भी कोई बाल कटवाना चाहे तो उसे कम से कम 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो बड़ा यूनिक और गजब किस्म का आइडिया था अविनाश भाई का। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। 2012 में गूगल ने मोटरोला को 12.5 बिलियन डॉलर में खरीदा था, और इसके सिर्फ 2 साल के बाद गूगल ने मोटरोला को लगभग 3 बिलियन डॉलर में बेच दिया। मतलब सीधा सीधा गूगल को 9.5 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। मतलब गूगल को 2 साल के अंदर 114,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन गूगल टच से मस न हुआ और ये कह दिया गूगल वालों ने कि हमने नुकसान नहीं बल्कि फायदा उठाया है। तो सब हंसने लगे कि शायद गूगल वाले भी कुछ सस्ता नशा करने लगे, जो इतने बड़े नुकसान के बाद कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया। तो असल में हुआ कुछ ऐसे कि गूगल मोबाइल फोन की दुनिया में बहुत ही ज्यादा पीछे था,
और आगे होने के लिए उसने मोटरोला को खरीदा ताकि उसके सारे पैटर्न की एक्सेस हो सके और फ्यूचर में वो फायदा उठा सके। और आज गूगल आईफोन और सैमसंग की टक्कर में मोबाइल बना रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बात है गूगल के लिए। गूगल ने ये नुकसान सिर्फ मोबाइल फोन की मार्केट को कैप्चर करने के लिए किया। तो आपकी सोच के मुताबिक गूगल वालों ने ये घाटे का सौदा किया या फिर फायदा का? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान और पावरफुल इंसान कौन है, तो आप कहोगे इलोन मस्क, जेफ बेजोस। तो आपको बता दूं कि ये दोनों आंसर गलत हैं। इस दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो यूएस गवर्नमेंट को भी हैंडल करता है। तो भाई कौन है ये इंसान? आज तक सामने क्यों नहीं आया? और वो इंसान जो यूएस की गवर्नमेंट को भी हैंडल करता है, भला कौन है ये? तो ये है लैरी फिंक। आपने शायद इनका नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये ब्लैक रॉक के मालिक हैं। आज की डेट में ब्लैक रॉक इतना ज्यादा पैसा हैंडल करती है जितनी की आपकी सोच है, $10 ट्रिलियन, जो कि कैलकुलेशन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, ब्लैक रॉक दुनिया की वाहिद ऐसी कंपनी है जो दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को लीड कर रही है। या तो उनकी ऑनर है या फिर इन कंपनियों के अंदर इसका 50% का शेयर है। तकरीबन सारी ही इंडस्ट्रीज में इसने अपना सिक्का जमाया हुआ है। तो क्या लैरी फिंक को आप इससे पहले जानते थे? और अगर आपको इनके बारे में इस वीडियो में पता लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।